फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आप सब कैसे हो? आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ठीक होंगे। और आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। और जहाँ से वीडियो ख़त्म हुआ था उससे आगे का वीडियो ये। तो यहाँ पे मैं किचन के तवाल वगैरह है ना, वो सरम में डाल के छोड़ दी थी रात में। तो वही धुल रही हूँ मैं यहाँ पे। तो धुल के इनको अच्छे से सुखा दूँगी धूप में, तो ये सूख जाएंगे आराम से। और जिस बर्तन में मैंने सरम में डाल के छोड़ी थी ना, उसको मैं साफ़ करके रख दूँगी। और किचन वगैरह की मैंने सफाई वगैरह अच्छे से कर दी है। और किचन का सारा काम ख़त्म हो गया है। और अभी जैसे रूम वगैरह का रह गया है, जैसे पोछा वगैरह लगाना है, मुझे बालकनी वॉश करनी है अभी। और थोड़े बहुत कपड़े हैं बच्चों वगैरह के, तो वो भी धुलने हैं मुझे। और देखो दोस्तों, घर के तो छोटे मोटे ढेर सारे काम रहते हैं। घर के काम कभी ख़त्म ही नहीं होते। चाहे दिन भर अपन करते रहे, लेकिन शाम हो जाती है, घर के काम नहीं ख़त्म होते। तो इनको जैसे किचन के तवालते उनको धुल लिया है मैंने, और इनको धूप में डाल के सुखा दूँगी। और मैं मिल रही हूँ अभी आप सभी से नेक्स्ट डे शाम के टाइम पे। और यहाँ पे शाम के टाइम पे तो छोटे मोटे कंकर के ढेर सारे काम हो जाते हैं शाम को। तो डिब्बे में नमक वगैरह ख़त्म हो गया था, तो वो भी मैं डाल के रख दूँगी कि ख़त्म होने से पहले ही मैं डाल देती हूँ। जैसे ऐसे बोलते ही नहीं कि नमक डिब्बे में ख़त्म नहीं होना चाहिए, उससे पहले ही डाल देना चाहिए, शुभ रहता है। तो यहाँ पे मैं अच्छे से डिब्बे को भी अच्छे से साफ़ कर दूँगी। कहने एक बार कपड़ा वगैरह में गीला मार देते हैं ना, तो अच्छा रहता है, साफ़ सफाई, ज़्यादा गंदगी वगैरह नहीं होती है फिर डिब्बे के ऊपर भी, और सफाई भी नहीं करनी पड़ती है। और आज बनेगी खाने में दाल बाटी। तो पतिदेव जी की पसंद की बनेगी। तो आज पतिदेव जी ने बोल दिया था फिर से कि दाल बाटी बनाना, तो वही तैयारी में लगी हुई हूँ मैं। अभी टाइम हो गया है, 5 बज गई थी, और मैं लग गई थी घर के खाने पीने बनाने में। क्योंकि खाना पीना रहता है ना, तो थोड़ा जल्दी लग जाते हैं सर्दियों में, तो टाइम से काम भी ख़त्म हो जाते हैं। नहीं तो फिर क्या है ना, भाग दौड़ हो जाती है। तो यहाँ पे दाल भी डिब्बे में ख़त्म हो गई थी, तो उस डिब्बे को तो मैंने साफ़ करने के लिए रख दिया है। और दूसरा डिब्बा साफ़ किया हुआ था ना, उसमें मैं दाल डाल के रख दूँगी। तो यहाँ पे डिब्बे को अच्छे से भर के रख दूँगी मैं। तो धूप वगैरह दिखाई हुई है, तो इसको मैं फिर डाल के रख देती हूँ। और साफ़ की हुई है, तो फिर इतनी ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होती है बनाते वगैरह ने। तो उस टाइम पे कि टाइम लगता है ना फिर साफ़ करने में। तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी दाल वगैरह बनने के लिए रख दूँगी, और फिर बनाऊँगी मैं दाल बाटी। और एक तरफ दूध भी आ जाएगा, तब तक मोहित लेने गया है, तो दूध भी मैं गर्म होने के लिए रख दूँगी। आज बन रही है दाल बाटी। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी अजवाइन ली है, और 1 चम्मच मैंने सौंफ, और 2 चुटकी भर मैंने यहाँ पे मीठा सोडा लिया है, थोड़ा सा आटा लिया है, और थोड़ा सा नमक डाल दिया इसमें। और यहाँ पे फिर मैं अभी थोड़ा सा इसमें घी का मोइन लगा दूँगी। तो मोइन वगैरह डालने के लिए घी भी डालती हूँ मैं, और थोड़ा सा दही वगैरह भी यूज करती हूँ। तो दही आज मैं नहीं डालूँगी, केवल घी का ही मोरन लगाऊँगी इसमें। और थोड़ा सा गरम हल्का सा गुनगुना पानी किया था, उससे ही आटा लगाऊंगी मैं बाटी का। उससे क्या है ना, थोड़ी बाटी भी सॉफ्ट सॉफ्ट बनती है, और आटा भी अच्छे से लग जाता है। क्योंकि सर्दी है ना, तो घी वगैरह जमने लग जाता है आटे में। तो थोड़ा सा गुनगुने पानी से लगाते हैं तो अच्छा रहता है। बाटियों का आटा रहता है तो उसको थोड़ा सा ज़्यादा लगाना पड़ता है, क्योंकि रोटियों का आटा तो थोड़ा कम लगाना पड़ता है। और बाटियों का आटा थोड़ा सख्त भी लगाना पड़ता है, थोड़ा टाइट लगाना पड़ता है, तभी जाके बाटी है ना अच्छी सॉफ्ट बनती है। और फट जाती है ना बाटी बाटी वगैरह, तो अच्छी लगती है फिर।
यहाँ पे मैंने आटा लगा के तैयार कर लिया है। और बाटी का ओवन है ना, वो भी मैं थोड़ी देर पहले गर्म होने के लिए रख दी थी कम गैस पे। तो ये अच्छे से गर्म हो गया है और अब बाटी बना के मैं इसमें रख दूँगी। तो फिर कम से कम 1 घंटा तो लग ही जाता है बाटियों को बनने में, क्योंकि थोड़ी तेज़ आंच करने पे जल जाती है बाटियाँ और फिर अंदर से सिकती भी नहीं अच्छे से। तो मैं कम गैस पे सेकती हूँ बिल्कुल। तो उससे क्या है ना, बाटी भी अच्छी बनती है, अंदर से सॉफ्ट बनती है और अच्छे से सिक भी जाती है। गाँव की भाषा में तो ऐसे ही बोलते हैं कि बाटी अच्छे से सिक जानी चाहिए। और जैसे हिंदी का शब्द होता है कि अच्छे से पक जानी चाहिए, तो वही है। और यहाँ पे मैंने दाल भी बॉईल होने के लिए रख दी है। एक तरफ दाल भी बॉईल हो रही है और एक तरफ मैं बाटी बना के रख दूँगी, क्योंकि बच्चे हैं ना थोड़ा जल्दी खाना वगैरह खा लेते हैं सर्दियों में। जैसे 7 बजे तक बच्चों का खाना पीना हो जाता है, उसके बाद में बच्चे पढ़ाई वगैरह भी करना रहता है बच्चों को। तो यहाँ पे फिर मैं लग गई हूँ। खाना तो सर्दियों में जल्दी से बनाना पड़ता है, क्योंकि सर्दी भी इतनी ज़्यादा हो जाती है ना आजकल। ये तो क्या है ना, सभी को पसंद है दाल बाटी। तो सभी लोग खुश होके खा लेते हैं, बच्चों को भी काफ़ी पसंद है और पतिदेव जी को तो पसंद है ही हमारी दाल बाटी। तो यहाँ पे सभी लोग खुश होके भी खा लेते हैं और फिर काम भी झटपट से ख़त्म हो जाता है। बाटी वगैरह बनती है ना, थोड़ा टाइम तो ज़्यादा नहीं लगता है बाटी वगैरह में बनाने में। जैसे इनको रखने के बाद छोटे मोटे काम करते रहो, बार बार पलटते रहो, आराम से सिक जाती है बाटी वगैरह। और यहाँ पे फिर मैं दूध भी गर्म होने के लिए रख दूँगी, दाल बॉईल हो जाएगी ना उसके बाद में। बाटियों को अच्छे से अलट पलट के सेकना पड़ता है, तब जाके बाटी अच्छे से सिकती है अंदर से, नहीं तो फिर कच्ची रह जाती है ना, तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। और दाल में यहाँ पे मैंने तड़का भी लगा दिया अच्छे से और दाल को बॉईल होने के लिए रख दी हूँ। और आज दाल भी थोड़ी सी ज़्यादा ही बन गई थी, सुबह तक की बन गई थी। तो कोई बात नहीं, सर्दियों में दाल वगैरह ख़राब ही नहीं होती इतनी ज़्यादा। और यहाँ पे बाटी वगैरह बन गई थी, तो अभी मैं बच्चों के लिए खाना लगा दूँगी। तो गरम गरम बाटियों को घी में डाल के अच्छे से डुबो के फिर बाद में बच्चों के लिए मैं खाना लगा दूँगी। तो बच्चे फिर खाना पीना खा के अपना पढ़ाई वगैरह करेंगे, होमवर्क वगैरह। और बच्चों की तो चलती ही रहती है पढ़ाई वगैरह। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से घी में डुबो दिया है बाटियों को अलट पलट के। और किस किस को पसंद है दाल बाटी, जिसको खानी है ना दाल बाटी, वो आ जाइए हमारे घर पे। हाँ, बाटी की पार्टी हमारे घर पे। जी को मिलेगा सरप्राइज़ अच्छे से। तो मैंने पतिदेव जी बाटी के लिए बोले थे, तो मैं मजाक में बोल दी थी कि आज नहीं बनेगी, कल बनेगी। तो आज पतिदेव जी को देंगे सरप्राइज़ दाल बाटी की। तो यहाँ पे मैंने बच्चों के लिए खाना लगा दिया है। अभी मोहित को खाना दे दूँगी और सचिन के लिए भी मैं डाल के दे दूँगी। और सारी जितनी बाटियाँ हैं ना, उनको मैं घी में डुबो के अच्छे से रख दूँगी एक टिफ़िन में, गरम टिफ़िन में। तो अच्छे से पैक करके तो गरम रहती है फिर बाटी वगैरह। और प्लीज़ आप सभी मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक करना, शेयर करना। फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।